चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारी नया टॉपिक। किसका? HCF एल्शियम का ही। उसी में एक नई वीडियो है जिसमें हमने पीछे तो कुछ क्लासेस पढ़ ली हैं, बट अब कुछ नए टॉपिक आएंगे, मतलब नए सवाल आएंगे इस टॉपिक के। तो देखते हैं, बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल हैं, आप खुद से करके देखिए। सिर्फ पहले क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइव करवाऊँगा जो मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे फर्दर हर क्वेश्चन में मैं वो चीज़ें नहीं सोल्व करूँगा, मैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि HCF दो संख्या का 5 है। मान लो मेरी एक संख्या A है, एक B, ठीक। HCF 5 होगा कब? जब ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो, ये भी 5 से मल्टीप्लाई। देखो, दो संख्या A और B हैं, यदि मैं उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनका HCF क्या है? 5 आ गया। क्योंकि अब B जो है ना, A और B, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो HCF तो हमेशा कॉमन होता है। कॉमन क्या आया? 5। यही बात थी, ठीक। अब एलसीएम कहता है, तो अब ये आप एक चीज़ देखो, ये दो संख्याएं लिख दी। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? जो कॉमन है उसको एक बार, और जो नहीं है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। भाई कॉमन दोनों में 5 है, ले लिया मैंने, 5 कट गया। फिर जो नहीं है वो भी, A और B दोनों नहीं है, ले लिए। इसकी वैल्यू 495, ठीक है। 5 से काटो, AB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 99। याद रखना कि हमारी जो संख्याएं हैं 5A और 5B हैं, ठीक है। चलिए, दोनों संख्याओं का योग 100 है। 100 मतलब 5A। ये दो संख्याएं हैं, इनका योग कितना है? A 5 कॉमन आ गया, A प्लस B। सो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई? 20। देख रहे हो आप? अब इस 20 के ऐसे टुकड़े होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 99 आए। क्या आएगा? 11 और 9। क्लियर दिख रहे हैं ये आपको? ठीक, दो टुकड़े हो गए, 11 और 9, ठीक है। क्या करना है अब वो कह रहा है कि इनका डिफरेंस बताना है। देखो, 11 और 9 आए, मैंने यदि ये संख्या मानी कि भाई मेरी ये संख्या है तो 11 और 9 है। देखो ना, मैं दिखा रहा आपको, दो संख्या थी A और B, तो इनका HCF देखना कितना है? 1। लेकिन HCF है कितना हमारा? 5। तो मतलब इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक। तो डिफरेंस कितना होगा? इनका डिफरेंस कितना है? कितनी यूनिट? 2 यूनिट। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 2, 10, ठीक। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे HCF 5 है तो मतलब पहली संख्या क्या होगी? 55, दूसरी 45। डिफरेंस कितना है? 10। आई बात समझ में? एक और सवाल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा और समझाता हूँ। दो संख्याओं का HCF 6 है। HCF 6 का मतलब, यदि पहली संख्या 6A है तो दूसरी कितनी होगी? 6B। इन दोनों का HCF देखो 6 है ना? हाँ, ठीक है। उनका एलसीएम 180 है। एलसीएम क्या निकलेगा? जो कॉमन है वो तो है, और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगी। तो इंटू A इंटू B, ये दिया है 180। 6 से काट दो, AB की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक। दूसरी बात वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 78 है, इन दोनों का प्लस 78। 6 कॉमन आ गया, A प्लस B 78, ठीक। A प्लस B की वैल्यू आ गई हमारी 13। देखो, A प्लस बी 13 होना चाहिए, ये A प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए 13, और AB की होनी 30। तो ऐसे कौन से दो टुकड़े बनेंगे? सिंपल से हैं, 10 और 3, ठीक है। अब कह रहा हूँ उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इनका अंतर कितना है? 7। क्या ये वही संख्या है जो हमने मानी थी? नहीं, क्योंकि इनका HCF कितना है? 1। HCF होना कितना चाहिए? 6। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 6 है। इन दोनों का HCF कितना है? 1। एक्चुअल HCF कितना है? 6। एक यूनिट की वैल्यू 6 है, और डिफरेंस कितना है? 7। तो एक्चुअल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 6 42। ऐसे कर लो, या फिर जैसे करना है आपने, भाई HCF कितना है? 6, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 60, और दूसरी कितनी आ जाएगी? 6 3 18।
अब देखो इन दोनों का HCF ये आ जाएगा और LCM भी यही आएगा, ठीक है। और इनका डिफरेंस पूछ रहा है 42। जैसे आपको करना चाहिए करना है वैसे करो आप। अगला सेम क्वेश्चन, HCF 4 है, LCM 80। तो HCF 4 है तो एक संख्या 4A एक 4B। HCF 4 इंटू A इंटू B, LCM आ गया। AB की वैल्यू कितनी आ गई, और इन दोनों का सम कितना कह रहा है 36। तो A प्लस B कितना आ गया 36 डिवाइड बाई 4, 9 आ गया। अब 9 के ऐसे टुकड़े करो जो 20 आना चाहिए, 4 और 5। लेकिन 4 और 5 का HCF कितना यहाँ है 1, एक्चुअल कितना है 4। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, और डिफरेंस कितना है 1। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आ जाएगा। या फिर वैसे देखना चाहो तो ये होगी 16 और ये होगी 20, इनका डिफरेंस 4 ही आएगा, ठीक। ये सवाल खुद करो। HCF 7 है, LCM 210, सम 77 है, खुद कर लोगे। मैंने दिए हैं बहुत से क्वेश्चन। HCF ये है, LCM ये है, सम 99 है, खुद कर सकते हो। ऊपर जो समझाए हैं वैसे ही है। चलो ये लास्ट सवाल करवाता हूँ। HCF 9 मतलब एक 9A है एक 9B है, LCM 270 और सम, इनका सम कितना आया 99। तो A प्लस B कितना आ जाएगा 99/9, 11। अब 9A और 9B ये दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम लेना है। तो 9 तो कॉमन आ गया, इंटू में A इंटू में B। भाई जो कॉमन है वो तो एक बार, जो नहीं है वो भी लिखना है, लिख दिए 270। 9 से काटो, AB की वैल्यू 30 है, सम आना चाहिए 11, क्या आएगा 6 और 5 टुकड़े हो गए, ठीक। 6 और 5 का HCF देखना कितना है 1, लेकिन एक्चुअल में HCF कितना है 9, और इनका डिफरेंस कितना है 1। तो ये कह रहा है कि इस एक यूनिट की वैल्यू है 9, तो इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। संख्याएं पूछे तो क्या होगा 9 6 54 और 9 5 45, ये दो संख्याएं। तो डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस मिला। चलिए अगले सवाल पे आ जाओ। दो संख्याओं का रेशियो दिया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये हो जाती है कि दो संख्याओं का रेशियो दिया है, एलसीएम है 50। अब मैंने वही बताया, दो संख्याओं का रेशियो मतलब दो संख्याओं में कुछ कॉमन भी रहा होगा जो कट गया है। अब आप मानने को तो यहाँ 5x और 6x ले सकते हो, रेशियो लिया तो वही आ गया। एलसीएम कहोगे तो x तो कॉमन आ गया, और 5 गुना 6 150। तो x इंटू 30 इजिकल टू 150। x की वैल्यू आ गई 5। वे संख्याएँ क्या है, x को 5 से गुना करो 25 और 6 से करो तो। दूसरी सीधी सी बात है भाई, इनमें कुछ एक कॉमन है, वो कॉमन है उसकी वजह से, और वो कॉमन क्या होता है वो HCF होता है। तो इन दोनों में देखो ना कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है वो HCF, वो कट गया भाई, जब रेशियो लिया तो ये कट गया। देखो रेशियो लूँगा तो मैं x से x कट जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा ही नहीं। तो मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता था, 6 इंटू 5 150, 30 यूनिट की वैल्यू 150 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5, एक यूनिट की 5 तो 5 यूनिट की 25 और 6 यूनिट की 30। कैसे भी कर लो, लेकिन मैंने x इसलिए मानना है क्योंकि देखो मैं पढ़ाता हूँ बेसिक बच्चों को, पहले मेरे को, मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वो पहले थोड़ा सा एक बार ये सीखना शुरू कर लें। जब उनको ये चीज़ें आ जाएंगी ना तो ये डायरेक्ट तो मैं अपने आप करवा दूँगा। उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मेरे को ये काम करने पड़ते हैं। चलिए दो संख्याओं का HCF ये है, उनका अनुपात ये है। अब देखो दो संख्याओं का HCF दिया है और A और B कोई संख्या है, उनका रेशियो दिया है 2:3। इनका HCF देखना भाई क्या है 1, लेकिन HCF तो दे रखा 13। तो एक्चुअल HCF एक यूनिट की वैल्यू है 13, तो 2 यूनिट की वैल्यू 26, 3 यूनिट की 39।
अब इनका एच एफ दे रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, वो 26 और 39 का गुणनफल। देखो कुछ नहीं करना, 9×54, लास्ट में 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, यूनिट डिजिट देखना है ना, एक ही ऑप्शन करना है, नहीं मल्टीप्लाई। 9×54, यूनिट डिजिट देखो 4 है, एक का ही है। चलो, तीन संख्याओं का रेशियो दिया है, ठीक है, वही है, एक्स कॉमन इनमें, एलसीएम दे दिया, तो ये 3x है, ये 4x है, ये 5x है। एलसीएम के लिए जो कॉमन है वो एक बार x आ गया, जो नहीं है वो भी 3, 4, 5 चौके 20, ये 60, ये 60 है, 60 से काटो 30 आ गया। एच एफ क्या होगा, एच एफ यही तो है, जो इनमें कॉमन है वही तो एच एफ है, एक्स ही तो है एच एफ। ऐसे पढ़ोगे तो कुछ नहीं भूलोगे, बट यदि आपने रट्टे मारे तो आप टाइप के चक्कर में रहे ना तो कुछ नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई एलसीएम और एचएफ है क्या, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एलसीएम एचएफ का कोई सवाल हो आराम से निकालोगे तुम। रेशियो दिया है, उनका अंतर दे दिया, रेशियो दिया है मतलब कुछ भी हो, इनका डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, इस 2 यूनिट की वैल्यू 12 है। योग पूछा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 9×6, और ये कितनी आ जाएगी 7×6, ये 54 आ जाएगी और ये 42 आ जाएगी। इनका डिफरेंस देखना ना, सम पूछा है ना, हाँ सम पूछा, योग 4×2 = 6 और 6×5 = 9, 96। बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं बचा इनमें, नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दो हैं संख्याएं, उनका रेशियो दिया है 3:5। यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो ये 9 माइनस किया और रेशियो आ गया 12:। अब ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान कर लो एक बार, ये यहाँ नहीं, ये आपको प्रॉफिट लॉस, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको एज, सभी क्वेश्चनों में दिखाई देंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। 3-4 चैप्टरों का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ अब सीखना है आपने। देखो मैं कह रहा हूँ दो संख्या है, कुछ भी थी यार, 30 और 50 थी, मैंने मान लिया, ठीक। वो कह रहा है कि उन दोनों में से 9 घटाया, ठीक, इसमें से भी 9 माइनस किया, इसमें से भी 9 माइनस किया, तो उनका अनुपात ये आया, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब मैंने ये दो 30 30 30 और 50 थी, इनका डिफरेंस जो था 20, क्या मैं 9 घटा दूंगा, इसमें कितना आ जाएगा 21, और ये कितना आ जाएगा 41, क्या इनका डिफरेंस 20 ही रहेगा या कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, डिफरेंस सेम रहेगा। तो भाई मैं चाहे इसमें से कुछ भी घटाऊँ या इसमें से कुछ भी घटाऊँ, इनका जो डिफरेंस है ना ये इक्वल होना चाहिए। इसका डिफरेंस कितना है 2 और इसका डिफरेंस कितना है 11, तो डिफरेंस तो इक्वल है नहीं। क्यों भाई, रेशियो है ना, इस वजह से। लेकिन मेरे को ये डिफरेंस इक्वल करना है, जैसे ही मेरा डिफरेंस इक्वल हो जाएगा मेरे समझ में आ जाएगी चीज़ें क्या है, ठीक। समझ में आ रही है। मैंने देखिए एग्जांपल से बताया कि दो संख्या थी, एक थी 30 एक थी 50, दोनों में से 9 घटाया तो उनका डिफरेंस जो था जो पहले था वही रहेगा, क्योंकि घटा है सेम चीज़। भाई अलग अलग चीज़ें घटती तो कुछ अलग आ जाता, ठीक है। तो अब देखो ये मेरे को डिफरेंस इक्वल करना है तो क्या करूँ, इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, इसको 2 से, क्या करूँगा, क्या आएगा देखो, 11×3 = 33 और 11×5 = 55, और ये 12×2 = 24 और 23×2 = 46 हो गया। ये मतलब 9 घटने के बाद आई। अब इनका डिफरेंस चेक कर लो कितना है, डिफरेंस कितना है 9, इस 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, डिफरेंस ये है। अब डिफरेंस मतलब 55 में से मैंने कितने घटाए, अब मेरा ये कुछ भी आ जाता, मान लो मैं ये कह रहा हूँ मेरा ये 4 आ जाता, तो मैं इस 4 यूनिट की वैल्यू रखता 9। एक्चुअल में क्या है ना कि आगे सवाल होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो इनका डिफरेंस क्या है 9, इस 9 यूनिट की वैल्यू है 9, तो मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 9, 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 33 की 33, 55 की 55, 24 की 24, 40 की 40, ये सही आ जाएगा, ठीक। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या ये है, ये मत कर देना, ये तो घटने के बाद है, लेकिन ओरिजिनल छोटी संख्या क्या थी 33। एक सवाल और, अभी इसमें और सवाल दिए नहीं है, बट अब समझो, अभी मैं इस सवाल को थोड़ा सा खुद से ही इसको
बनाते हैं एक सवाल, आप उसको सोल्व करना, ठीक है, और फिर बताना कि ये सवाल कैसे होगा, ठीक। वो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका डिफरेंस रेशियो है ना 4:5, ठीक। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 मैं माइनस कर दूं, 5 घटा दूं, तो जो नया रेशियो है वो आ जाएगा 6:11, ठीक है। छोटी संख्या बतानी है, ये अलग आ गया, अलग सवाल है। ये 4:5 है और ये 6:11 आ गया, नया नया सवाल है 6:11। कैसे करोगे? बात वही है भाई, डिफरेंस देखो कितना है, 1 का, तो यहाँ भी ये 1 का रहना चाहिए, ये हो गया 5 का, तो मेरे को इस डिफरेंस को इक्वल बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ जाएगी, ये 20 और ये 25, और ये डिफरेंस ये कितना आ गया 6 और 11, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। अब वो कह रहा है कि इनका डिफरेंस है कितना है, ये 6 से 14, और ये भी 14 ही होगा। देखो इस 14 की वैल्यू वो कह रहा है कितनी है, 7 घटा दे मानिए 7, तो छोटी संख्या क्या है, अब देखो 14 की वैल्यू 7 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/14, मतलब 1/2। छोटी संख्या कितनी है 20, एक्चुअल 20 यूनिट है, तो छोटी संख्या हो कितनी जाएगी 10, ये हो जाएगी 10 और ये हो जाएगी 25/2। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ऐसे निकलते हैं सवाल। तो आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, ठीक है। कल एक लास्ट इसकी टाइप है, उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम अपने एलसीएम एचसीएफ को अलविदा बोलेंगे। एलसीएम एचसीएफ फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।